अब सोचिए, एक तरफ दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में खड़े होकर एक सिटिंग जज पर बायस का आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सीबीआई उसी जज को डिफेंड करते हुए कह रही है कि ये सिर्फ एक लीगल आर्ग्यूमेंट नहीं बल्कि जुडिशरी की अथॉरिटी को चैलेंज करने की कोशिश है। तो क्या सच में जज बायस्ड है या फिर ये एक स्ट्रैटेजी है केस को इन्फ्लुएंस करने की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जज का आरएसएस या बीजेपी से कोई कनेक्शन निकला है? तो चलिए पूरी स्टोरी को तोड़ के समझते हैं, क्योंकि जो चीजें सामने आ रही है वो काफी शॉकिंग है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सीन सेट करते हैं। ये पूरा मैटर दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस से जुड़ा हुआ है, जहां सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के एक ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें कुछ अक्यूज्ड लोगों को डिस्चार्ज मिल गया था। अब जब ये मैटर दिल्ली हाई कोर्ट में आया तो बेंच थी जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की, और यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने कहा कि वो चाहते हैं कि जज इस केस को ना सुने, यानी रेक्यूजल हो जाए। रीजन, उनका कहना था कि जज का अप्रोच इस केस में बायस लग रहा है। लेकिन सीबीआई ने कोर्ट में जो जवाब दिया उसने पूरी डिबेट का डायरेक्शन ही बदल दिया है। अब सीबीआई ने सीधे कहा है कि बायस कैन नॉट बी अटैच्ड टू व्यू ऑफ जजेस टेकन इन देयर डिसीजन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, अगर किसी जज ने अपने जुडिशियल ऑर्डर्स में कोई ऑब्जर्वेशन दिया है तो उसको बायस का प्रूफ नहीं माना जा सकता। अब इस केस में सीबीआई ने अपना अफिडेविट सबमिट किया है और एक और स्ट्रॉन्ग लाइन आती है उनकी तरफ से जो काफी पावरफुल है। सीबीआई ने कहा है कि द एलिगेशन ऑफ बायस रेज्ड अगेंस्ट जस्टिस शर्मा फॉर मियरली अटेंडिंग अ सेमिनार ऑफ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड स्कैंडलाइजिंग द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। और ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक डिफेंस नहीं बल्कि एक वार्निंग जैसा लगता है कि ऐसे एलिगेशंस जुडिशरी की रिस्पेक्ट को डैमेज करते हैं। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग एंगल आता है आरएसएस कनेक्शन। अक्यूज्ड साइड यानी कि केजरीवाल साइड का कहना था कि जस्टिस शर्मा ने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के सेमिनार अटेंड किए हैं, जो कि आरएसएस का लीगल विंग माना जाता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि जज का आइडियोलॉजिकल टिल्ट हो सकता है, या जज किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा फेवर करती है? ये नैरेटिव बिल्ड किया गया, लेकिन सीबीआई ने इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि सिर्फ किसी लीगल सेमिनार में जाना, वो भी नॉन पॉलिटिकल, किसी भी तरह का आइडियोलॉजिकल बायस प्रूव नहीं करता। और उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल भी दिया जो काफी इम्पैक्टफुल है। कहा कि इफ अटेंडिंग अ फंक्शन ऑफ अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद शोज आइडियोलॉजिकल बायस ऑफ एनी जज, देन लार्ज नंबर ऑफ सिटिंग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस वुड हैव टू रिक्यूज फ्रॉम हियरिंग एनी केस वेयर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स आर अक्यूज्ड। यानी अगर इस लॉजिक को मान लिया जाए तो फिर तो आधी जुडिशरी को हर पॉलिटिकल केस से अलग होना पड़ेगा। और ये आर्ग्यूमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट का इशू रेज करता है। और अब बात करते हैं दूसरा एलिगेशन की, कि जज ने एक्स पार्टे स्टे दिया ट्रायल कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पर, जिससे अलिजेडली अक्यूज साइड यानी कि केजरीवाल साइड को लगता है कि उनका माइंड ऑलरेडी बना हुआ है। इस पर भी सीबीआई ने क्लियर स्टैंड लिया। उन्होंने बोला कि जब एक ऑर्डर सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज होता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को स्टे करना एक नॉर्मल लीगल प्रैक्टिस है, इसमें कुछ भी एबनॉर्मल या इलीगल नहीं है। सीबीआई ने कहा कि देयर इज नथिंग एबनॉर्मल और कॉन्ट्ररी टू लॉ इन स्टेइंग एक्शंस व्हिच आर कॉन्सिक्वेंशियल टू गिविंग इफेक्ट टू द इम्प्यून्ड ऑर्डर व्हेन द सेड ऑर्डर इटसेल्फ इज अंडर चैलेंज बिफोर अ सुपीरियर कोर्ट। मतलब जो भी हुआ वो प्रोसीजरल लॉ के अकॉर्डिंग ही हुआ। फिर एक और एलिगेशन था कि प्रोसीडिंग्स बहुत ही जल्दी हो रही है, जैसे केस को रश किया जा रहा हो। लेकिन यहाँ भी सीबीआई ने डेटा के साथ जवाब दिया। उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 महीने में 27 हियरिंग हुई है, और ये सिर्फ इस केस में नहीं बल्कि एमपी और एमएलए केसेस को फास्ट ट्रैक पर सुनने का सुप्रीम कोर्ट का ही डायरेक्शन है। यानी स्पीड को बायस नहीं बोला जा सकता, बल्कि ये जुडिशियल एफिशिएंसी का पार्ट है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो सीबीआई ने हाईलाइट की वो ये थी कि जस्टिस शर्मा ने अक्यूज्ड लोगों के फेवर में भी ऑर्डर्स पास किए हैं। एग्जाम्पल के लिए अरुण रामचंद्र पिल्लाई को इंटरिम बेल 3 बार दी गई। अब अगर जज बायस्ड होती तो क्या वो ऐसे फेवरेबल ऑर्डर्स देती? अब सीबीआई का ये पॉइंट काफ़ी लॉजिकल लगता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब एक जज दोनों तरफ के ऑर्डर्स पास कर रही है, कभी फेवर में कभी अगेंस्ट में, तो बायस का एप्रीहेंशन लॉजिकली वीक हो जाता है। और फिर आता है सबसे क्रिटिकल लीगल प्रिंसिपल। सीबीआई ने कहा कि कंसेप्ट ऑफ बायस कैन नॉट बी अटैच्ड टू व्यूज ऑफ जजेस टेकन ड्यूरिंग जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन देयर डिसीजंस। और एक फंडामेंटल डॉक्ट्रिन है, अगर हर जुडिशियल ऑब्जर्वेशन को बायस माना जाएगा तो फिर कोई भी जज किसी भी केस को नहीं सुन पाएगा। और यहाँ एक डेंजरस कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसे सीबीआई ने हाईलाइट किया, फोरम शॉपिंग या बेंच हंटिंग। मतलब पार्टीज अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जज चूज करने की कोशिश करेंगी। अगर
उन्हें लगा कि जज उनके फेवर में नहीं है तो वो रिक्यूजल यानी कि जज खुद को उस केस से रिमूव कर ले उसकी डिमांड कर देंगे। अब सीबीआई ने क्लियरली बोला कि इट वुड बी tantamount to forum shopping or selection of benches by parties by seeking a recusal of judges who hold apparently or seemingly unfavorable views। ये जुडिशियल सिस्टम के लिए एक सीरियस थ्रेट हो सकता है और इसलिए उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि दिस ऑनरेबल कोर्ट ought not to accede to the request for recusal of honorable judge in the interest of justice and rule of law। अब एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट यहाँ रेज होता है, बेंच का कंपोजिशन कौन डिसाइड करता है। सीबीआई ने याद दिलाया कि ये चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव होता है जो मास्टर ऑफ द रोस्टर होते हैं। कोई भी पार्टी ये डिसाइड नहीं कर सकती कि उनका केस कौन जज सुनेगा। उन्होंने कहा कि नो पार्टी हैज़ द राइट टू बी हर्ड बाय अ बेंच ऑफ इट्स ओन चॉइस। ये स्टेटमेंट जुडिशियल इंडिपेंडेंस का कोर है। अब अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये सिर्फ एक केस नहीं रहा, ये एक लार्जर डिबेट बन गया है कि क्या लिटिगेंट्स को इतना पावर मिलना चाहिए कि वो जज पर बायस का आरोप लगा दे कि बेंच चेंज करवा दे। सीबीआई ने इस पर एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। अलाउिंग लिटिगेंट्स टू डिक्टेट बेंच कंपोजिशन अंडरमाइंस द वेरी फाउंडेशन ऑफ जस्टिस, प्रमोटिंग अ डेंजरस प्रेसिडेंट दैट कुड एरोड पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द जुडिशियल सिस्टम। और सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन शायद ये थी, इफ दिस कैन बी द फाउंडेशन टू ट्रांसफर अ केस इट विल ब्रिंग एनार्की इन द एडजुडिकेटरी प्रोसेस। मतलब अगर हर अक्यूज्ड ऐसे एलिगेशंस लगाने लगे तो पूरा जुडिशियल सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। अब दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का स्टैंड भी इंटरेस्टिंग है। वो खुद कोर्ट में अपीयर हुए हैं और कहा है कि वो अपना रिक्यूजल एप्लीकेशन पर्सनली आर्ग्यू करेंगे। ये एक अनयूजुअल मूव है जो दिखाता है कि वो इस इशू को कितना सीरियसली ले रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि सच क्या है? क्या जज का आरएसएस या बीजेपी से कोई कनेक्शन निकला? जो फैक्ट्स अभी तक सामने आए हैं उनके बेसिस पर सिर्फ इतना है कि उन्होंने एक लीगल सेमिनार अटेंड किया था जो एबीएपी ने ऑर्गेनाइज किया था। कोई डायरेक्ट पॉलिटिकल लिंक या बायस के कंक्रीट प्रूफ अभी तक सामने नहीं आए हैं। सीबीआई का स्टैंड भी क्लियर है, ये एलिगेशंस अनस्क्रूपलस एंड स्वीपिंग अवर्मेंट्स है, यानी बिना सॉलिड बेसिस के जनरल एक्यूजेशंस। और अब बॉल कोर्ट के पास है। अगली हियरिंग में डिसाइड होगा कि क्या जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा केस सुनेंगी या नहीं। लेकिन इस पूरे एपिसोड ने एक बड़ा क्वेश्चन रेज कर दिया है, क्या जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है या लिटिगेंट्स के कंसर्न्स को एड्रेस करना, और क्या ये लाइन कहीं ब्लर हो रही है? तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है? क्या ये जेन्युइन कंसर्न है बायस का या एक लीगल स्ट्रैटेजी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।